जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस पर हम लोग पेटी भरते वक्त दो ग्रेड बनाते हैं, जिसमें हमारा बी ग्रेड ये साइज़ रहता है और इसमें जो हमारा ए ग्रेड रहता है वो ये साइज़ रहता है। आजकल जो रेट मिल रहा है हमको, जो 10 से 12 किलो का डिब्बा मैं बोल रहा हूँ, वो 500 550 तक का जा रहा है। अच्छा, तो बहुत ही शानदार सा एक सेब यहाँ पे मिला मेरे को। थोड़ा खट्टापन है इसमें भी। फैनी बोलते हैं इसे। ये हल्का खट्टा मीठा ही रहेगा, ऐसा ही स्वाद है इसका। हमारे 2 खेत थे नीचे ना, सिंचाई के अभी हैं और भाई के हिस्से गए हैं, तो उनमें 100 बोरी 110 बोरी आलू निकलने वाला था सिंचाई का। तो मैं दिन भर ढोलने वाला था, दिन भर सुबह से शाम तक। मुझे जब पुरानी याद आती है तो मेरा मन कांपता है इस समय, क्यों मैं अब बुढ़ापा हो गया यार, कैसे कर दिया मैंने ये काम। तो कहने का मतलब है जवानी ही है काम करने का समय। हाँ, ऐसा है ना, समय बलवान होता है, जिसको समय से अकल आएगी वो कभी पीछे नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजोड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लेता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हो, खासकर स्वरोजगार के क्षेत्र में, कृषि या फिर बागवानी के क्षेत्र में। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक गाँव से दूसरे गाँव, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ और ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करता हूँ। तो इन दिनों में आया था मुक्तेश्वर क्षेत्र में, कल हम कश्या लेक में रुके थे कल रात, और आज सुबह हम आ गए हैं। इस वक्त मैं हूँ बूढ़ी बना गांव में, भी आपको गांव का भी नज़ारा दिखाऊंगा। तो यहीं पे ऊपर एक गांव है, वहां पे मेरे को एक ऐसे किसान से मिलना है जो 80 वर्ष की आयु में भी जो है अपनी बागवानी पे काम कर रहे हैं। उसके साथ उनके नाती पोती भी काम करते हैं। तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। करीब 200-300 उनके पास नाशपाती के पेड़ हैं। तो बहुत ही शानदार उनके यहाँ नाशपाती होता है। क्या रेट आजकल नाशपाती का मिल रहा है और कैसे उन्होंने ये बागवानी शुरू की थी, सब कुछ आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं कहाँ पे हूँ वो दिखाता हूँ, उसके बाद सीधे आपको ले जाऊंगा ऊपर गांव में, और बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। इस तरह का नज़ारा है सुबह सुबह का यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की यहाँ पे खेती हो रही गाँव में। ये देखिए, ये लगा हुआ है यहाँ पे गोभी, बंद गोभी है ये पूरा। इस तरफ भी लगा हुआ है थोड़ा सा। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। और यहाँ पे बता दूं कि इस गांव में जो है सब्जी उत्पादन के अलावा जो है फलों का भी काफ़ी उत्पादन होता है। तो बागवानी और सब्जी उत्पादन का यहाँ पे बहुत ही शानदार काम होता है। तो फिलहाल हम उनके घर के लिए निकल रहे हैं, हितेश भाई के घर के लिए। तो ये रास्ता गया है ये वाला, इसमें चलते जाएंगे। ये आड़ू के पेड़ आपको दिख रहे हैं। जब मैं पिछली बार मुक्तेश्वर आया था तो उस समय यहाँ पे आड़ू हो रहा था। इस बार आया हूँ तो सेब हो रहा है और नाशपाती वगैरह हो रहा है। तो बढ़ते रहते हैं आगे, और जो भी शानदार शानदार से दृश्य आएंगे दिखाता रहूँगा आपको। ये देखो दोस्तों, इन्होंने सेब, ऊपर सेब के पेड़ हैं, सेब का जो है तुड़ान हो चुका है, और नीचे अब जो है मंडुआ लगा दिया है। तो ये एक ही साल में अलग अलग फसलें ले रहे हैं एक ही खेत से। फलों का भी ले रहे हैं, अनाजों का भी ले रहे हैं, सब्जी का भी ले रहे हैं। कहीं कहीं पे अभी आपको मटर मिलेगी, अभी नहीं। गर्मियों के सीज़न में जब आड़ू वगैरह होता है तो नीचे से उसके मटर लगा दी जाती है। तो इसको कहते हैं स्मार्ट फार्मिंग। तो जी अभी मैं ऊपर को जा ही रहा था। यहाँ पे एक और हमको ये गौपालक भी मिल गए हैं। मतलब इनका डेयरी का काम है आपका? डेयरी का काम है। देखो इनके पास एक गाय है और दो भैंस है, एक भैंस है, एक गाय ना, सॉरी 2 गाय और एक भैंस है। और अभी चारा बना रहे हैं। इसमें क्या क्या मिलाया भाई साहब आपने? घास है और भूसा है। भूसा, ये भूसा हल्द्वानी से आ रखा है सारा? हाँ जी। अच्छा, क्या रेट पड़ता है आपको यहाँ पे? ये पता है 600 रुपये कुंटल। 600 रुपये कुंटल। देखो दोस्तों, बाहर से भूसा मंगा के, क्योंकि यहाँ पे भूसा, गेहूं नहीं होता है, धान भी नहीं होता है, तो बाहर से भूसा मंगा के यहाँ पे गाय पाल रहे हैं, उसके साथ जो है खेत की अपनी घास मिला रहे हैं। तो इस तरह का यहाँ पे गांव में मतलब माहौल ही है बढ़िया वाला। इनका टमाटर भी आप देख सकते हैं, ये शानदार टमाटर है। तो फिलहाल ऊपर लोग चलते हैं जहाँ के लिए मैं आया हूँ। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ हितेश भाई के यहाँ पे। हितेश भाई स्वागत है आपका गाँव वाला में। हाँ, धन्यवाद। और राजू भाई, अभी हम हैं इनके बगीचे के एकदम बीचों बीच में। ये सारे जो आपको पेड़ पीछे दिख रहे हैं, ये सारे नाशपाती के पेड़ हैं, और ये यहाँ पे जो है कुछ कुछ सेब के भी पेड़ हैं। सेब के पेड़ इनके पास हाई डेंसिटी वाले नहीं है, ये पुराने जो पेड़ होते थे पुराने बगीचों में वाले। कौन सा हुआ ये डिलीशियस है। डेलीशियस है। हाँ, भूरा बोलते तो हैं ये इसे। देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे इसमें भी अच्छा फल हो रहा है। कोई छोटा फल है, कोई बड़ा फल है। ये लाल भी होगा कि हरा ही रहेगा? ये धीरे धीरे कलर देगा। अभी
हम लोग इसको नेचुरल इसी उस पे तोड़ देते हैं। अच्छा, इसी भी तोड़ हाँ। देते, तो थोड़ा स्टोर करने के बाद ये कलर दे देगा। तो अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम लोग बगीचे पे ही जा रहे हैं, लेकिन नाशपाती तोड़ेंगे। नाशपाती तोड़ेंगे। कितने पेड़ हैं नाशपाती के आपके पास? नाशपाती के राजू भाई लगभग ऐसे ही होंगे 200 के आसपास, 200-250 पेड़। 200-250 पेड़ हैं। अच्छा, तो कब से हुआ तुलान यहाँ पे शुरू हैं? तुलान कब से शुरू हुआ अभी आपका? नाशपाती का तोड़ान हमने किया है पिछले हफ्ते से, कम से कम 5-7 दिन हो रहे हैं। अच्छा, हाँ। कितना तोड़ रहे हो? अभी दिन भर में हम जो भेज रहे हैं लगभग वही 25 से 30 के आसपास, 25 से 30 डिब्बे 25 से भेज रहे 30 डब्बे। कितने किलो का रहता है वो? वो डिब्बा रहता है 10 से 12 किलो का। अच्छा। हाँ। तो अकेले तोड़ते हो कि किसी को लगाते भी? फिलहाल तो हम लोग अकेले ही तोड़ रहे हैं। अच्छा, आराम से आइएगा, फिसलने का हो रहा है। कोई बात ना, मीम बन जाएगा। फिलहाल तो अकेले ही तोड़ रहे हैं। अभी अगर लेबर मिलेगी तो उसके बाद से फिर ये ज़्यादा जाएगा अच्छा, और जल्दी ख़त्म कर पाएंगे। ठीक ठीक ठीक। कहाँ जाता है ये? ये हम लोग हल्द्वानी मंडी भेज रहे हैं इसको अभी। अच्छा, डायरेक्ट भेजते हो? हाँ। तो कैसे मंडी तक पहुँचने की क्या व्यवस्था है? मंडी तक पहुंचने की व्यवस्था ये है कि यहाँ से हम लोग रोड तक का पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी, वहाँ से ट्रक वाला मंडी तक का पहुंचाएगा एंड उसके बाद से फिर बनिए के हवाले हो जाता है, आड़ती के हवाले। अच्छा तो वो व्यापारियों से डील करके वो बेचते हैं अच्छा, इसको। क्या रेट आजकल मिल जाता है नाशपाती का? आजकल जो रेट मिल रहा है हमको, जो 10 से 12 किलो का डिब्बा मैं बोल रहा हूँ, वो 500 550 तक का जा रहा है। अच्छा। हाँ। तो जो बनिए होते हैं वो आपके पुराने ही हैं कि हर साल बदलते रहते हो? ना, हमारे पुराने ही बनिए हैं जिनसे हम सालों से व्यापार करते आ रहे हैं, जिनको सालों से हम भेजते आ रहे हैं जिनके पास। अच्छा। हाँ। तो चलते हैं आपके नाशपाती के पेड़ों की तरफ। कुछ आइए। बताइए गांव के बारे में, कितने लोग हैं, कितने मवास हैं? इस गांव में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बूढ़ी बना गांव है जिसमें आप हैं अभी, और इधर की जो जनसंख्या आप देखेंगे टोटल लगभग 900 के आसपास की इधर की जनसंख्या है। और इसमें जो आपके मवास होंगे वो लगभग 200-250 के आसपास अच्छा। रहेंगे। ऐसे मवास है। पलायन का क्या है, कितना पलायन है? पलायन इधर आप देखेंगे कि बहुत ना के बराबर इधर का पलायन है। जैसे हम इधर देखते हैं अल्मोड़ा की तरफ को और उधर की तरफ को कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं, बट इधर बहुत कम है, ना के बराबर पलायन है। अगर आपको 1 से 2%, वो भी जो अच्छी जॉब पे हैं और वो वही लोग बाहर हैं, बाकी अदरवाइज सभी लोग काश्तकारी और अपने लोकल टूरिज्म और उस पर ही डिपेंड हैं इधर के लोग। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो हितेश भाई, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इतने सारे फ्रूट्स हैं, आपने सब्जी का भी कर रखा है, सब्जी उत्पादन भी अच्छा है, तो बंदर वगैरह की समस्या नहीं है? बंदर वगैरह की फिलहाल समस्या नहीं है, कम है। आते हैं कभी कभी बंदर, बट ध्यान रखना पड़ता है। बट हाँ, जंगली सुअर की बहुत ज़्यादा समस्या है इधर। ये उसी ने खोदा है क्या? हाँ, ट्रैक्टर पे भल खंजो रहो हाँ, ट्रैक्टर पे क्लास खंजो रहा है। बहुत तगड़ी खुदाई की है जंगली ये है सुअर ने। लज्जालों का घर। तो नुकसान भी करता है मतलब जंगली सुअर है? नुकसान करता है ना, जैसे आलू जाता है बढ़िया खुदाई कर जाता है बढ़िया सी। आप देख रहे होंगे नीचे, देखिए ये देखो पेड़ के नीचे दिखाइए कि ये कितने अच्छे से खुदाई करके गया है, उसको मिक्स करके गया हुआ है पूरा। तो जैसे ये पेड़ है ना, इनमें फ्रूट का साइज अलग अलग है, मतलब छोटा भी है बड़ा भी। आप इसमें छटाई भी नहीं करते फ्रूट ये फलों की? इसमें छटाई नहीं होती है, ये असल में राइमर है जिससे हम जैम, जेली, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, राइमर हाँ, बोलेंगे इसको? हाँ, राइमर 22 बोलते हैं इसे। ओके, तो आप ये बनाते हैं कि किसी को दे देते हैं? ये हम लोग अपने खाने के लिए घरों पे बनाते हैं, अच्छा। बाकी बाहर सेल होता है। तो बहुत ही शानदार सा एक सेब यहाँ पे मिला मेरे को। थोड़ा खट्टापन है इसमें भी। फैनी बोलते हैं इसे। ये हल्का खट्टा मीठा ही रहेगा, ऐसा ही स्वाद है इसका। अच्छा। हाँ। फैनी। फैनी। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे तुड़ान हो रहा है। ऊपर गए हैं हितेश भाई पेड़ में। हितेश भाई, कितना मुश्किल होता है फिर ये तोड़ना, फल तोड़ना? फल तोड़ना मुश्किल तो है ही। अब आप देख सकते हो कि कैसे झुकी हुई डालियों से तोड़ना पड़ रहा है, और साथ में इस बार फल कम है तो 2-2 दाने के लिए हर डाली पर जाना पड़ रहा है। हाँ। और इतने बड़े पेड़ और इन तरह से फल तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल और जानलेवा रिस्क भरा है। चुनौतीपूर्ण तो है काम। तो इसकी बिल्कुल। टहनियाँ मजबूत होती हैं कि? हाँ, इनकी टहनियाँ, अच्छी बात यही है कि नाशपाती की टहनियाँ मजबूत होती हैं, जिससे कि हम थोड़ा भरोसा कर सकते हैं इनकी टहनियों पे। ठीक ठीक ठीक। तो एक बार में कितना किलो तोड़े? तो 5-7 किलो तोड़ के नीचे आते हो? हाँ, ये पूरा बैग भरेगा, इसमें लगभग
15 से 20 किलो के आसपास आएगा। अच्छा। सीढ़ी वगैरह नहीं लगाते हो आप इसमें? अब सीढ़ी वगैरह देखो ना, कितना बड़ा पेड़ है, कम से कम 20 से 25 फीट की हाइट होगी इसकी नीचे से, हाँ। 25 से 30 फीट। तो अब इतनी बड़ी सीढ़ी लगा पाना, और फिर सीढ़ी के लिए कम से कम एक बंदा उसको पकड़ने के लिए, एक ऊपर जाने के लिए, और फिर एक उसके साथ कम से कम 2 से 3 लोग चाहिए होते हैं। सीढ़ी का भी यूज़ करते हैं जहाँ पे हमसे नहीं टूट पाता है, बट जितना टूटे उतना अपने हाथ से पेड़ पे जाके तोड़ने की कोशिश रहती है। बढ़िया बढ़िया। तो इस बार उतना अच्छा फल नहीं आ रखा ना? इस बार उतना अच्छा फल नहीं है, बहुत कम है फल। अदरवाइज एक ही पेड़ से लगभग 40 से 50 पेटी के आसपास निकल जाता है। आपको अच्छे पेड़ पे। कितना याद है जो आपने हाईएस्ट दिया हो मंडी में, कितना पेटी दिया था? हमने जो मंडी में दिया है, मेरे को जो हाईएस्ट है, लगभग हमने 900-1000 पेटी के आसपास भेजा हुआ है। अच्छा, इतना अब तो भेजा ये है? 10 किलो की पेटियां चलने लगी हैं। पहले 20 किलो की, 15 से 20 किलो की पेटियां आती थी। अच्छा। वो हमने लगभग 900-1000 पेटी के आसपास दिया हुआ है। ओके, करो करो काम आप करो। तो बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ों से ला रहे हैं ये तोड़ के। आदत है इनको तब कर पा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने क्रेट रखी है, इसमें डालेंगे। कुछ उन्होंने सेब तोड़े हैं, कुछ इसमें नाशपाती भी है। यहाँ देखो हितेश भाई, अब बताओ हमको कितने प्रकार का ये होता है नाशपाती हमारे यहाँ पे? इसमें जो हमारे यहाँ है, लगभग 2 से 3 प्रकार का है। जो हमारे पास सबसे ज़्यादा है, जागनेल है। और इसमें एक वैरायटी रहती है ककड़िया, इसका सरफेस आपको सॉफ्ट मिलेगा, उसका थोड़ा हार्ड सरफेस रहता है। और एक चूसनी होती है जो जिसका आकार बहुत छोटा होता है, और एकदम इससे आगे जल्दी पक जाती है वो अभी उसका सीजन गया है, और अभी जागनेल का चला है। इसके बाद हमारी ककड़िया नाशपाती, जिसका सरफेस मैं हार्ड बोल रहा हूँ, वो सबसे लास्ट में टूटेगी। अच्छा, ये जागनेल है? ये जागनेल है। तो 3 वैरायटी पे आप काम कर रहे हैं? 3 वैरायटी पे। उसके अलावा भी होंगे वैसे वैरायटी? उसके अलावा भी हैं, इधर अलम्पियर करके है, जैसे आपने गढ़ में देखा होगा, कुछ वैसा ही अलम्पियर बोलते हैं, वो अलम्पियर भी है। तो ये प्रजाति जो है होती है अलग अलग, इसमें रेट का भी डिफरेंस रहता है कि? रेट का डिफरेंस रहता है, बिल्कुल रहता है रेट का डिफरेंस। किसमें सबसे अच्छा रेट जैसे मिलता है? अभी जो हमको अच्छा रेट मिलता है नॉर्मली, ये ककड़ी जागनेल का मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो पेड़ हैं हमारे पास इसी के हैं, मोस्टली सारे पेड़ इसी के ही हैं। अच्छा, तो इसको ऊपर ले जाओगे भी? इसको ऊपर लेके जाएंगे। अभी ये पूरा नहीं भरा है, इसको अभी ऐसे ही लेके जाते हैं, नहीं तो इसको पूरा भर के हम लोग लेके चलते हैं। तो फिलहाल हम आ गए हैं इनके घर में, और यहाँ पे अभी क्या है कि मुकेश भाई पेटी भी पैक करेंगे, किस तरह से पेटी बनाते हैं वो भी दिखाएंगे। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। जैसे हम घर के, ये इनका घर है, जैसे हम इनके घर में के जो है बरामदे में खड़े होते हैं, तो नीचे को जो है पूरे पेड़ दिख रहे हैं, वो देख सकते हैं आप। सारे जो है फलों के पेड़ है। ये सामने नाशपाती हो रखा है, और ये यहाँ पे सेब आ रखा है। तो इनको अगर कभी सेब खाना हो तो अपने बरामदे से ऐसे ये करके तोड़ सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार जगह है, और बहुत ही शानदार यहाँ पे काम हो रहा है। मतलब लग रहा है कि इसे देख के काश उत्तराखंड के हर गांव कुछ इस तरह के ही होते। अभी हम लोग इनकी पेटियां बनाएंगे। मतलब पेटी लकड़ी, वो गत्ते वाली यूज नहीं करते आप? गत्ते वाली भी यूज करते हैं, बट आजकल बारिश का समय है ना, तो गत्ते वाली में क्या रहता है कि यहाँ से हमको रोड तक ले जाने में बहुत दूर तक लेके जाना होता है, जिससे कि वो गलने का डर रहता है, खराब होने का डर रहता है। तो ये आपने घर ही में सीखा सब कुछ? हाँ। किसकी लकड़ियाँ होती हैं? ये शायद अपना यूकेलिप्टिस या फिर पॉपुलर की रहती हैं, इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा, साफ कहना शुक्र है। बिल्कुल। तो दोस्तों प्रोसेस जो है शुरू हो गई है पेटी बनाने की। देखिए, कोई नया लड़का करेगा तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा ना? बिल्कुल, उसको टाइम लगेगा। उसकी कीलें बहुत बार बाहर आएंगी, अंदर बाहर होंगी, और हाथ में पड़ने का भी डर रहता है। जैसे हमें कीलों को पकड़ रहे हैं तो उसके बाद हाथ में लगने का भी डर रहता है। इसके अलावा क्या क्या करते हैं?
इसके अलावा मैं एज ए टूर गाइड का वर्क कर रहा हूँ, एज ए टूर ऑपरेटर। एक छोटी सी ट्रैवल कंपनी चला रहे हैं, क्या नाम है? उसमें पहाड़ कनेक्शन हॉलीडेज़ के नाम से, जिसमें हम लोग अपने उत्तराखंड को कवर करते हैं। उत्तराखंड के जितने भी हिल स्टेशन हैं इन पे बाहर से आने वाले टूरिस्ट को घुमाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये है। तो और ग्रुप लेते हैं कि हाँ, ग्रुप भी लेते हैं, मोस्टली कस्टमाइज टूर करवाते हैं। क्या क्या हाँ। पैकेज रहता है लगभग? उसमें हम लोगों का जो मेन अभी हम करा रहे हैं, कुमाऊं दर्शन यात्रा करके एक टूर निकाला हुआ था इस साल। तो उसमें हम लोग जैसे 3 से 4 दिन का टूर है वो, और एक 7 से 8 दिन का टूर है। 3 से 4 दिन के टूर में हम आसपास के कैंची धाम, नैनीताल, मुक्तेश्वर, जागेश्वर, अल्मोड़ा, कौसानी, रानीखेत वाले एरियाज़ को कवर कर रहे हैं। और जो 7 से 8 दिन का टूर है उसमें हम लोग अपना इधर मुनस्यारी, चौकोड़ी, पाताल भुवनेश्वर, पिथौरागढ़, ये सारी एरियाज़ को उसमें और ऐड करके उसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। और इसके साथ इस बार काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा आदि कैलाश का। अच्छा, आदि कैलाश में लगभग हमने 200 से 300 दर्शनार्थियों को दर्शन करवाए। अभी सितंबर का सीज़न आने वाला है, जिसमें हमारे पास कम से कम 50 से 60 दर्शनार्थियों की बुकिंग हो चुकी है। ये और साथ में अपना लोकल में रहते हुए एक फ़ायदा ये रहता है कि जैसे फ्रूट सीज़न आता है तो हम गेस्टों को कैसे विलेज लाइफ हम एक्सपीरियंस उनको करा पाएँ, कैसे गांव का रहन सहन होता है, साथ में गांव के रहन सहन के साथ साथ क्या हम आपको यहाँ फ्रूट्स खिला सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें उन लोगों के लिए एक नई हो जाती हैं। देखो, कोई भी जगह टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर घूमना कोई भी गूगल करेगा वो आ सकता है, बट जो ये लोकल विलेज का एक्सपीरियंस है, गांव का एक्सपीरियंस है, ये जब तक का आपको कोई लोकल का साथ नहीं मिलेगा तब तक का आप ये नहीं कर पाएंगे कि लाइव पेड़ से फल तोड़ना है और उसका टेस्ट करना है, घर पे बैठ के खाना खाना है। तो ये सारी चीज़ें एक नई हो जाती हैं गेस्टों के लिए, जिससे हमको काफ़ी अच्छा लगता है। क्या नंबर है आपका, कोई संपर्क करना चाहे तो? कोई संपर्क करना चाहे तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप और अपना फेसबुक दोनों जगहों पर एक्टिव हूँ। और बाकी जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9761701651। दोस्तों ये इनका नंबर है, और किसी को कुमाऊं घूमना हो तो इनसे संपर्क कर सकता है। फिलहाल पेटी जो है तैयार हो चुकी है, तो इस तरह से यहाँ पे पेटी को तैयार कर रहे हैं, और इसके बाद इसमें फल डालेंगे और पैक करके हल्द्वानी को भेज देंगे, है ना? हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस पर हम लोग पेटी भरते वक्त 2 ग्रेड बनाते हैं, जिसमें हमारा बी ग्रेड ये साइज़ रहता है, और इसमें जो हमारा ए ग्रेड रहता है वो ये साइज़ रहता है। और इससे जो भी बड़े दाने आएंगे उसको हम इस पर डालते जाएंगे। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि साइज वो ए ग्रेड का है। ए ग्रेड की पेटी तैयार हो रही है। तो ए ग्रेड का रेट ज़्यादा और बी ग्रेड का कम? हाँ, ए ग्रेड का अभी जो हमारा चल रहा है ये लगभग 8 से 10 से 12 किलो की पेटी है, और ये हमारी 500 से 550 600 तक का ये पेटी हमारी जा रही है। और जो छोटा वाला है? जो बी ग्रेड है वो 400 से 450 जा रहा है। अच्छा, हाँ, ये रेट मंडी पे डिपेंड करता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। हो सकता है कि जो आजकल 500 550 600 जा रहा है, माल कम होने पे इसके रेट 700 750 800 चले जाएं, या हो सकता है कि माल अगर ज़्यादा हो तो यही रेट 300 350 का आ जाए। उत्पादन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप आज आए हो तो आज की जगह अगर आप, जैसे कल शनिवार का दिन था, शनिवार को नॉर्मली मंडी बंद रहती है, तो शनिवार को जो इधर से माल गया वो संडे को बिकता है, तो हमको शुक्रवार का रेस्ट मिलता है। तो शुक्रवार के दिन पूरा, जैसे आज हमने थोड़ा सा तोड़ा हुआ है, तो शुक्रवार के दिन अगर आप आते हैं तो शायद आपको इसकी जगह, जैसी ये पेटियां गई हैं, कल हमने ऐसी ही कम से कम 70 से 80 पेटियां भेजी हुई हैं, तो उसमें आपको प्रॉपर एक वो दिखाई देता है कि कैसे प्रॉपर टीम वर्क होता है। जैसे अभी तो आपको सब जगह मैं ही दिखूंगा, बट उसमें क्या है कि पूरा हमारा 8 से 9 लोगों का परिवार है, वो सारे लोग आपको एंगेज मिलते हैं। कोई पेटी ठोक रहा होता, कोई भर रहा होता, कोई लेके जाने में, रोड तक पहुंचाने में मदद कर रहा होता, तो वो सब दिखाई देते। तो लेकिन मैं आ गया दूसरे दिन। बिल्कुल, कोई बात नहीं।
तो दोस्तों अभी तक मैं हितेश से बात कर रहा था, अब मैं करता हूँ उनके दादाजी से बात, बूबू जी से बात। तो उनसे खास तौर पे मैं वहाँ से यहाँ पे मिलने आया हूँ, क्योंकि उनसे बात करके भी मुझे पता है कि काफ़ी कुछ हमको सीखने को भी मिलेगा और जानने को भी मिलेगा। तो लेते हैं इनके दादाजी को। बूबू जी नमस्कार। नमस्कार। के तब आपको नाम की भाई? डूंगर सिंह। डूंगर सिंह। हाँ। कद उम्र है गई? उम्र मगर ये 78 या 79 हाल 78 79 एक जा। ये अच्छा, तो ये बताओ कदू तमार खेती बाड़ी कदू जमीन छुया? 2 एकड़ होल मेरे ख्याल है, अब उसके 20 ना भी एकड़ हो। ये 2 एकड़ लगभग ना? 40 नहीं लगभग? 40। तो कदू तमोर येमी बोर्ड भाई नाशपाती वगैरह क्या बोर्ड छिन? ये में नाशपाती और थे, सेव थे, पुलमा पेड़ थे, यो थे। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या पेड़ छी? सब ज्यादा नाशपाती। कदू लगभग? नाशपाती आप मैली पेड़ निगनी ये बगीचे नाशपाती को से ज्यादा। आपू लगाई भयो कि नानतीना लगा? नहीं यो तो सब मैली 1983 में यो जाग खरीदी। हमारे ठुल्लाजी टीचर थे ना, उन्होंने दे में गया। गांव में सबसे बड़ा परिवार था हमारा। हमारे अम्मा बुबू थे जो उन्हारे 5 लड़के थे ना, तो आप किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, परिवार बड़ा ठहरा। तो उस दिनों संयुक्त परिवार था, मतलब 2 जगह रहने वाले ठहरे हूँ और कारोबार सब साथ चलने वाला था। हाँ, उस समय तो रौनक ही दूसरी थी। तो वो चीज है ही नहीं। तो आदमी जितना वैसे चाहे शान गुमान में है, लेकिन कमाई के बारे में तो जीरो है आज के टाइम में। हमारे 2 खेत थे नीचे ना, सिंचाई के, अभी हैं और भाई के हिस्से गए हैं। तो उनमें 100 बोरी 110 बोरी आलू निकलने वाला था सिंचाई का। तो मैं दिन भर ढोलने वाला था, दिन भर सुबह से शाम तक। मैं ऊपर चढ़ाई थी, बाकली है यहाँ मकान ठहरा, तो नीचे से दिन भर वो बोरी भरी, उसका मुट्ठा बांधा, वो अभी खाली उसमें पूरी बोरी समझो गीला आलू ठहरा, दिन भर ढोलने वाला। मुझे जब पुरानी याद आती है तो मेरा मन कांपता है इस समय, क्यों मैं अब बुढ़ापा हो गया यार, कैसे कर दिया मैंने ये काम। तो कहने का मतलब है जवानी ही है काम करने का समय? हाँ, ऐसा है ना, समय बलवान होता है। जिसको समय से अकल आएगी वो कभी पीछे नहीं रहेगा। लेकिन मैं तो बहुत कम पढ़ा आदमी हूँ, 4-5 पढ़ा रखा है मैंने। तो मेरा जीवन ऐसा रहा, संघर्षमय रहा। मतलब काम में तो पीछे रहा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरा बचपन से उसूल था। लेकिन मैंने ये जरूर देखा, अनुभवी जिंदगी मैंने, सत्यता में बहुत ताकत था। सत्यता में? हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, किसी से चालबाजी नहीं की, या सीखा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हुआ सामने का, चाहे मैं किसी से बात भी होगी तो मैं सामने, मतलब ये नहीं किसी से दगाबाजी, ये तो मेरे सिद्धांत से बाहर की बात है। हाँ, ये है। और अपनी बुद्धि से काम किया मैंने, न कि दूसरे की बुद्धि से। और समय को पहचाना मैंने। जिस समय मैंने दाजू ने जमीन दी, उधर है मकान हुआ, तो वहां भी बिल्कुल साली नई जमीन थी, बिल्कुल साले ईंट जैसे निकलने वाला, सब बंजर था। जब हमें अलहदा किया गया, तो एक खेत, बड़ा खेत है वहाँ आगे ना, वो खेत मेरे हिस्से आया, बाकी सब बिल्कुल बंजर। वो मैंने अपने हाथ से बनाया। नीचे का हिस्से रोड के ऊपर जमीन थी, आधी आबाद थी, आधी बंजर थी। वो मैंने अपने हाथ से बनाया और फिर मैंने ये खरीद के, ये मुझे शौक थी खेती करने का। हाँ। तो यहाँ खेती में जैसे बंदर और सुअर वगैरह की समस्या तो नहीं है? नहीं, सुअर की तो काफी है।
शोर की है। हाँ फिर सुअर तो बहुत ज्यादा है। अरे वो साला यहीं से खोद जाता है, आप क्या करें। कभी इधर से आता है, कभी ये पल्ली तरफ से आता है। सरकार इसकी तरफ ध्यान दे नहीं रही है ना। कम से कम काश्तकारों को कितना नुकसान हो रहा है। और भाई काश्तकार के ऊपर तो सरकार का ध्यान ही नहीं है ना। आप देखो ये कॉलेज के लोगों ने वो क्या हंगामा किया, मतलब आंदोलन किया, तो सुन तो ली। अब काश्तकार की कौन सुनता है, कौन सरकार सुन रही है। क्या समस्याएं आपकी, मुख्य समस्याएं क्या आती हैं बागवानी में? बागवानी में मैं नहीं कर रहा हूँ, 2 साल हो गए, ये तीसरा साल लगा है। नहीं तो मैं हाल नहीं बता रहा था। जब फल गई नाशपाती तो परिवार ठहराई 7-8 दिन या 5-7 दिन घर के ठहरे, और बाकी लेबर ठहरे। 12-13 आदमी रोज के काम करते थे। तो और डेली इतने का माल बाजार भेजने वाला। तब बुनिया बोलने वाला था, यार नोरदा तुम तो बिल्कुल थोक के भेजते हो, कम कम। अरे मैंने कहा मैं कम कम करूं तो फल तो आ जाएगा नीचे। नाशपाती बहुत कच्ची होती है ना, तैयार हो गई तो वो साली टिकती नहीं है। तो तब मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन मंडी बंद हुई, 100 से ऊपर का तो अब क्या है, ये ऊपर वाले की देन है। 3 साल हो गए, 2 साल तो चले गए और ये तीसरा साल लगा है। बल्कि अब इतना बड़ा बगीचा है भाई, ना के बराबर फल है। अब कोई दाना कहीं, कोई कहाँ, ऐसे तोड़ के आप भेज रहे हैं। मंडी तो भेजना ही है जो भी फल है। तो क्या कारण लगता है आपको कम फलाने का? कम फलने का बस मुझे तो ये लगता है, फुलाई हुई जिस समय, जब फूल खिला। हाँ, तो उस समय क्या हुआ, ओला गिरा पर से, तो उसने सब नष्ट कर दिया। ओला ऐसी चीज है, वह सब वो कर देता है, बमबारी। तो अब उसका नुकसान क्या सरकार को हुआ या काश्तकार को हुआ? और काश्तकार को ये, सरकार को ये ध्यान है क्या यार काश्तकार को कितना नुकसान हो रहा है। ओला वृष्टि ये नुकसान ही तरह, और रात को सुंगर आ रहे हैं। बताइए 1500 2-2,500 रुपया कट्टा मनाली का आलू, और दिन में आलू लगा रहे हैं, रात को सुंगर खोल जा रहा है। बताइए। और उसमें ये 400 रुपये का डीएपी का कट्टा, वो भी समिति से कर्जा लेके, वो पड़ता है 1500-1600 में ब्याजशुदा। तो अब ये लॉस किसको गया? काश्तकार को गया ने। नहीं, कौन सुन रहा है काश्तकार के वाकई। फिर जब तक भारत में मतलब काश्तकार नहीं उठेगा तब तक विकास कम होगा। जड़ तो किसान है, बिल्कुल है नहीं। फिर और अरे बहुत खामियां हैं। खैर पहले से तो मैंने तो वो कांग्रेस की सरकार भी देख रखी है। अरे वो तो बहुत ही निकम्मी सरकार ठहरी। ये बताइए, जैसे जब जिस साल आपका बहुत अच्छा फल हुआ था, तो आपने हाईएस्ट कितने रुपए उस साल कमाए होंगे? अब किसी साल का आपको ध्यान है? अब ये तो ध्यान नहीं है सर। मतलब मार्केट कम ही ठहरा ना। मार्केट तो आज के टाइम में अच्छा है, पहले के जमाने में। और पहले खर्चा भी कम था। मैं यहाँ से हल्द्वानी गया 7.25 रुपये टिकट में। जब मैं 7 रुपया 25 पैसा गाड़ी का टिकट ठहरा हल्द्वानी पहुँचने का, माल बेचने जब गया। तो अब आज कितना होता आप बताइए। 10 रुपये का तो सारा बीड़ी का बंडल मिल रहा है? फिर तो बात वही रही, पहले पैसे कम थे लेकिन वैल्यू ज्यादा थी। वैल्यू ज्यादा थी, और आज पैसे बहुत हैं लेकिन वैल्यू उतनी है, कम है मतलब बात एक ही ठहरी। हाँ, लेकिन आज तो एक बात है, बदलाव बहुत है। पहले के जमाने में क्यों तो क्या, ये मिट्टी का तेल, ये बिजली तो मेरे सामने में आई। हाँ, ये जो बिजली आई ना, ये मुक्तेश्वर में जो आई, ये पंथ जी ने डलवाई। कौन पंथ?
गोविंद मतलब पंथ। अच्छा, गोविंद वल्लभ जी ने। हाँ, पंथ और उन्हारे लड़के की सिपंद। हाँ, इनने डुलवाई। पहले तो मैंने वो याद रहती, छिलका जलाते थे दाजू और तथा मैंने बोला, दो परिवार एक साथ, दो तथा थे वो भी बहुत 8-10 किलोमीटर दूर, वहाँ चीड़ का जंगल है, लाट जंगल है, तो वहाँ से छुल निकाल के लाने वाले। और बूबो हमारे वो गट्ठी लाएंगे, तो वो बूबो हमारे एक भोला पकड़ेंगे, एक अड़ियाठी धरेंगे, फसला बत्ती बना देंगे उनके बत्ते भाई को जलाओ, सारा लिशा होता है ना वो, तब 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 वो जलता रहने वाला था। घीसा इतना होने वाला था। सुबह जैसे रात को सोए, अब अंदर रहने में तो सांस द्वारा अंदर जाने ही वाला था। ऐसा ही मिट्टी का तेल का भी हुआ, तो सुबह जब मोखा धोया तो साला काला निकलने वाला था। आज तो बहुत दुनिया आगे बढ़ गई है, होशियार लोग हो गए हैं। सिर्फ एक कमी जरूर है, कमी वही है साला, मतलब पहले तो स्नेह प्रेम बहुत था, बहुत ज्यादा। क्या था पहले? अच्छा, स्नेह प्रेम। हाँ, जैसे पास पड़ोस तमाम, आज भी एक के यहाँ नहीं जाता है। हाँ, तो क्यों कम हो गया ये प्रेम? ये रुष्टता न मालूम क्या आ गई है यहाँ। पहले तो हमने खूब देखा, हम खूब बैठे, और जहाँ जाएंगे, जिस घर में जाएंगे, वो भी मतलब वो करेगा आदर सम्मान। मेरे घर में आए, मैं भी आदर सम्मान दूंगा, चाहे 2-4 लोग बैठेंगे, जैसे बर्फ पानी हो रहे हैं, बरसात हो रही है, कोई काम नहीं हुआ है, उन्होंने कहा यार क्या करें यार, चलो बैठे चले जाते हैं। बल्कि हमारे यहाँ बारी लगा देने वाले, आज मेरे यहाँ कल दूसरे के यहाँ गपशप मारेंगे या कोट फीस लेंगे समय काटने के लिए। तब मैं कह रहा हूँ पहले प्रेम भाव अच्छा था, आज तो नहीं है सब। आज तुम देख ही रहे हो, ये साला जब से ये चला ना, शराब चला ना, अरे मैं तो दुकान में लड़का है वो उधर, वो डेली पेपर आता है, मैं पेपर भी पढ़ता हूँ, टीवी में सुनता हूँ, देखता हूँ। अरे साले माँ को काट दे रहे हैं, जिस माँ ने जन्म दे रखा है, 10 सारी दूध पिला रखा है, 9-10 महीने पेट में भोग रखा है, वो काट दे रहे हैं। कौन था वो? उसी हिस्ट्री जब है उनको पीने के लिए माँ से पैसे मांगने, माँ ने नहीं दिया तो उसने उड़ा दिया। बताए ये मानवता है क्या? ऐसे लोगों को तो जिंदगी भर कारावास होना चाहिए। मैं तो ये तो सख्त कानून होना चाहिए गवर्नमेंट का। तो नशे ने बहुत बदलाव कर दिया यहाँ पे, नशे ने। हाँ, आधा तो ये नशे ने कर दिया। तो ये बताओ बाबू जी, मौसम में कितना परिवर्तन आ गया पहले की तुलना में मुक्तेश्वर में अब? अरे मौसम में तो अब तो सारा गर्म हो गया, पहले बहुत ठंडा था। हाँ, ये पता नहीं, मतलब यहाँ तो जंगल कटे नहीं है, नहीं कटे हैं फिर। हाँ, लेकिन साला ये जो अगल बगल या बाहर उसका प्रदूषण, अब हवा में तो चलने वाला था, क्लाइमेट कुछ गर्म हो गया पहले के बजाय। बमबारी भी कम हो गई, जब क्लाइमेट बदल गया तो बमबारी अपने आप कम। जैसे ही अब बादल लगे हैं, फसला फुहारी लग रहे थे, तो एकदम हवा चली तो वो साफ। नहीं तो हमने 3-3, 4-4 पापा हिवाई देखी हमने बराबर है। और जब हम बागली में रहते थे, हमारे नीचे, अब तो आप बड़ा परिवार हो गया, तो वहाँ जब अब छत में बर्फ होगा तो वो बोना लगनी चाहिए ना, बोना लगते इधर शिवड़ जा लंबो नहीं है दुनिया में, मतलब वो तो टेम्परेचर डाउन है। क्यों? अरे बहुत कड़ाकी ठंड, पहले की तुलना में कम हो गई ठंड। अरे बहुत कम हो गई, तब मैं कह रहा हूँ ये है। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार नमस्कार। सर, नमस्कार।